ओके सो वेलकम बैक। सो आज के इस वीडियो में हम 2011 के क्वेश्चन देखेंगे। ओके सो लेट मी स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? स्ट्रेस कंसंट्रेशन एट अ पॉइंट ऑन द वॉल ऑफ वर्टिकल शाफ्ट रिजल्ट्स इन कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ दिस। सो स्ट्रेस क्या गिवन है भाई? स्ट्रेस जो गिवन है दैट इज 59.66 मेगा पास्कल। ओके, then wall rock mass has an unconfined compressive strength. So strength is given as 89.49 megapascal. Okay. And now you have to calculate factor of safety of the shaft wall at the point H. Okay. So this is a simple question. Factor of safety is what? That is strength upon stress. So factor of safety, that is strength of shaft divided by stress. Okay. So strength क्या है? That is 89.49 मेगापास्कल में, डिवाइडेड बाय स्ट्रेस क्या है? 59.66। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा that is 1.57। So this is 1.57। Okay. So most appropriate answer is option number D। Okay. Then next question देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? अ कोर सैंपल ऑफ 54 mm diameter having young modulus of 68.97 gigapascal fails in uniaxial compression at 0.1% axial strain. Okay, the axial load at failure in kilonewton. You have to calculate axial load. Okay, so आप सब जानते हैं, एक्चुअली आपको यहाँ पे गिवन है डाया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेन। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा? यू हैव टू अप्लाई हुक्स लॉ। ओके, सो एज पर हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा दिए तो आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मिल गया, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है किसकी? एक्सियल स्ट्रेस स्ट्रेन की। सो दिस विल बी एक्स एक्सियल एंड एक्सियल। ठीक है, मैं एक्स डायरेक्शन किसको बोल रहा हूँ? यदि ये आपका सैंपल है, इफ दिस इज सैंपल, ओके, this is sample and here you are applying a load of P, this is P। ठीक है, तो मैं इस डायरेक्शन को X बोल रहा हूँ, इस डायरेक्शन को Y बोल रहा हूँ। ठीक है, आपको निकालना है क्या? लोड। ठीक है, तो स्ट्रेस दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन। ठीक है, सब कुछ गिवन है, आपको कैलकुलेट करना है P। डाया गिवन है तो एरिया निकाल लेंगे आप, E इंटू एप्सिलॉन एक्स इंटू ए। वैल्यू पुट कीजिए, तो वैल्यू पुट करेंगे तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? ध्यान दीजिए, लोड किस यूनिट में पूछा गया भाई? आपसे पूछा गया है किलो न्यूटन में, गीगा पास्कल में रखा गया है, उसको गीगा पास्कल में ही रखिए, बट एरिया को आपको mm स्क्वायर में रखना पड़ेगा। अब एक शॉर्टकट याद रखिएगा, वो आपका टाइम बचाएगा। देखिए, न्यूटन पर mm स्क्वायर दैट इज मेगा पास्कल। ठीक है, और दूसरी बात, किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, दिस विल गिव यू गीगा पास्कल। ठीक है, तो आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को गीगा पास्कल में ही रखिए, बशर्ते एरिया को आपको किस में रखना है? एमएम स्क्वायर में। ठीक है, तो लोड आपको किस में मिलेगा? लोड आपको मिलेगा किलो न्यूटन में। ओके, सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट इज 68.97 गीगा पास्कल, दैट इज 68.97। ओके, एक्सियल स्ट्रेन, स्ट्रेन कितना दिया है? 0.1%, मतलब 0.1 डिवाइडेड बाई 100। ओके, एरिया डाया ऑफ द सैंपल गिवन है 54 mm, तो एरिया क्या होगा? पाई बाई 4 डी स्क्वायर। सो पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, 54 का स्क्वायर। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा 157.95। सो दिस विल गिव यू 157.95 किलो न्यूटन। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन कुछ इस तरह से था। क्वेश्चन क्या था? अ टिपिकल केस ऑफ ग्रेविटी लोडिंग अंडर अंडर कंप्लीट लेटरल restraint in flat strata is shown in the figure below. Okay, the physico-mechanical parameter of the strata are given in the table. The in situ stresses sigma z and sigma h. It means sigma z किसको बोला जा रहा है? sigma z बोला जा रहा है वर्टिकल स्ट्रेस को। ओके, ऑन टॉप ऑफ द कोल सीम, ध्यान दीजिएगा, आपको जहां पे कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट एट दैट पॉइंट ऑन टॉप ऑफ दैट कोल सीम। ओके, सो सबसे पहली बात, आपको निकालना क्या क्या है? आपको निकालना है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस
एंड आपको निकालना है वर्टिकल स्ट्रेस, ठीक है। सो वर्टिकल स्ट्रेस क्या होता है, दैट इज गामा इंटू एच। वर्टिकल स्ट्रेस होता है दैट इज गामा इंटू एच, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस क्या होता है, दैट इज के टाइम ऑफ सिग्मा भी, और यू कैन से म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू इंटू सिग्मा भी। मैं सारा लिख दे रहा हूं, के इंटू सिग्मा भी, और के को आप क्या लिख सकते हैं, म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू इंटू सिग्मा भी, ठीक है। तो पहला टास्क आपका होगा वर्टिकल स्ट्रेस कैलकुलेट करना। तो वर्टिकल स्ट्रेस चलिए कैलकुलेट करते हैं। वर्टिकल स्ट्रेस ऑन टॉप ऑफ कोल सीम इज, सो सिग्मा भी ऑन टॉप ऑफ कोल सीम। देखिए क्या होगा, वर्टिकल स्ट्रेस आपको कैलकुलेट करना है तो सरफेस से आपको डेप्थ पता होना चाहिए, और जो भी है ओवरलेइंग स्ट्रेटा है उसका यूनिट वेट पता होना चाहिए, ठीक है। बट सरफेस से इस सैंडस्टोन वेट तक का जो भी वर्टिकल स्ट्रेस था वो गिवन है। ओके, सो ये क्या होगा 10 प्लस, अब इसके वेट के कारण, जो सैंडस्टोन और सेल है इसके वेट के कारण, और जो भी स्ट्रेटा जो भी वर्टिकल स्ट्रेस है उसको ऐड कर दीजिए, तो सिंपल, दिस इज समेशन ऑफ गामा एच, ठीक है। अच्छा, यूनिट वेट आपको डायरेक्टली गिवन नहीं है, स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात, स्पेसिफिक ग्रेविटी से डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, हालांकि आप सब जानते हैं, उसके बावजूद भी आप यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, दैट इज डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। अच्छा, आपको चाहिए क्या, देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, यदि आपको टन पर क्यूबिक मीटर में यदि डेंसिटी चाहिए होगी, आप सरफेस माइनिंग में या फिर अंडरग्राउंड कोल माइनिंग में जब आप प्रोडक्शन कैलकुलेट करते हैं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको गिवन होता है, उसको डायरेक्टली आप टन पर क्यूबिक मीटर लिख देते हैं। कैसे, उस केस में आप वाटर की डेंसिटी टन पर क्यूबिक मीटर में लेते हैं, टन पर क्यूबिक मीटर में वाटर की डेंसिटी कितना होती है, 1, ठीक है। तो सिंपल स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू डेंसिटी, ओके। बट यदि आपको दूसरे यूनिट में चाहिए, लेट्स से यदि आपको केजी पर क्यूबिक मीटर में यदि डेंसिटी चाहिए, तो आपको डेंसिटी ऑफ वाटर आपको केजी पर क्यूबिक मीटर में यूज करना होगा। यदि ग्राम पर क्यूबिक मीटर से ग्राम पर क्यूबिक मीटर में चाहिए, तो डेंसिटी ऑफ वाटर आपको ग्राम पर क्यूबिक मीटर में यूज करना होगा। डेंसिटी ऑफ वाटर ग्राम पर क्यूबिक, सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ, ग्राम पर सीसी, ग्राम पर सीसी में डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1, ओके। सो उस केस में भी डेंसिटी विल बी इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी, और टन पर क्यूबिक मीटर के भी केस में स्पेसिफिक ग्रेविटी विल बी इक्वल टू डेंसिटी, ओके। देन so density, density is 1000, ओके, दैट इज डेंसिटी ऑफ वाटर किस यूनिट में, केजी पर क्यूबिक मीटर में, ओके, इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। ये सब आगे जाने वाला है। और दूसरा बात और क्या आएगा भाई, रो, इट मीन गामा। देखिए गामा और रो में क्या रिलेशन होता है, एक्चुअली गामा क्या है, दैट इज वेट डेंसिटी, ओके। सो वेट डेंसिटी क्या होता है, दैट इज वेट पर यूनिट वॉल्यूम। अब वेट को क्या लिख सकते हैं, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, mg डिवाइडेड बाय v, m by v, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज डेंसिटी, दैट इज मास डेंसिटी, इट मींस रो। इट मींस गामा को आप क्या क्या लिख सकते हैं, रो इंटू जी, ठीक है। तो समेशन ऑफ रो जी एच, ठीक है भाई। अच्छा, अब देखिए अब क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये किस यूनिट में है, ये है मेगा पास्कल में, तो ये सारा टर्म भी मेगा पास्कल में ही आपको लेना पड़ेगा, ओके। सो 10 प्लस, एक्चुअली थोड़ा सा स्पेस का इशू है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग मैनेज कीजिएगा। हम्म, तो 10 प्लस, सैंडस्टोन के कारण सैंडस्टोन सेल पे कितना ट्रांसफर कर रहा है, दैट इज रो जी एच, एच इट मींस हाइट ऑफ दैट सैंडस्टोन बेड, और यू कैन से थिकनेस ऑफ दैट। सो रो इट मींस स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू डेंसिटी, सैंडस्टोन का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है 2.35, दैट इज 2.35 इनटू 1000। ओहो, मैं इस साइड लिखता हूँ जहाँ पे, सो वर्टिकल स्ट्रेस इज 10 प्लस ऑन टॉप ऑफ द सेल, वो कितना होगा, दैट इज यूनिट वेट ऑफ सैंडस्टोन इनटू हाइट, इट मींस थिकनेस। यूनिट वेट क्या लिख सकते हैं, रो इनटू जी। तो रो का क्या लिख जी, रो को क्या लिख सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू रो। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, दैट इज 2.35 इनटू 1000, दैट इज केजी पर क्यूबिक मीटर, कोई बात नहीं। ये हुआ क्या रो
इंटू जी 9.81 इंटू एच, इट मीन थिकनेस, थिकनेस क्या है, थिकनेस है 50 मीटर, ठीक है। तो दिस इज 50, ओके, प्लस, प्लस का क्या, प्लस का जिस जो सेल है वो कितना ट्रांसफर कर रहा है, सेल ट्रांसफर कर रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू डेंसिटी इंटू थिकनेस इंटू जी, ठीक है। तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है 2.15, ओके, इंटू रो, ये हो गया रो, जी 9.81 इंटू एच, और यू कैन से थिकनेस, थिकनेस क्या है दैट इज 25। ये किस में है भाई, ये है न्यूटन पर क्यूबिक मीटर में, ये सारा टर्म न्यूटन पर क्यूबिक मीटर में है, तो आपको किलो न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए आपको 10⁻6 से डिवाइड करना पड़ेगा इंटू 1/10⁻6। इस सारे इक्वेशन को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो वर्टिकल स्ट्रेस जो आपको मिलेगा दैट इज 11.67, दैट इज 11.67 मेगा पास्कल, ठीक है। अब सिंपल, जब आपको वर्टिकल स्ट्रेस मिल गया तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस तो इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस क्या होगा दैट इज म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू इंटू सिग्मा एच, सॉरी सिग्मा भी। सो सिग्मा एच इज इक्वल टू म्यू, क्या म्यू गिवन है क्या, अच्छा म्यू किसका लेना है भाई, म्यू इसके टॉप में पूछा जा रहा है ना, तो सेल का लीजिए, ठीक है। तो म्यू पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। आप क्या गिवन है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गिवन है, और क्या गिवन है, शियर मॉडुलस। तो यहाँ पे रिलेशन होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू 2 इंटू शियर मॉडुलस इंटू 1 प्लस पॉइजन रेशियो। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू 2 इंटू शियर मॉडुलस इंटू 1 प्लस पॉइजन रेशियो। आपको कैलकुलेट करना है क्या, म्यू। तो म्यू इज इक्वल टू क्या होगा भाई, म्यू इज इक्वल टू 1 माइनस, 1 माइनस होगा क्या, नहीं, ई बाई 2g माइनस 1, दैट इज ई बाई 2g माइनस 1, ठीक है। E is given as 20.50, G is given as 8.25। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे ये आपको मिलेगा 0.24, दिस विल गिव यू 0.24। सो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस इज इक्वल टू म्यू, इट मीन 0.24 डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू, ओके, 1 माइनस म्यू, 1 माइनस म्यू 0.24 इंटू सिग्मा भी 11.67, 11.67। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सिग्मा एच जो आपको मिलेगा, विच इज आई थिंक आई हैव कैलकुलेटेड, लेट मी चेक, दिस इज 3.68, तो दिस इज 3.68, ओके, किस यूनिट में, मेगा पास्कल में। ऑप्शन चेक कीजिए, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल कितना है 11.67, 11.67, 3 पॉइंट समथिंग, 11 पॉइंट दिस, इट मींस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ओके। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा आपको, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, द बोल्ट आर प्ले spaced at 1.5 meter center to center in a square pattern as shown in the figure below, ठीक है भाई। the tensile stress is 193 megapascal in 22 mm diameter bolt, okay, the unit weight of the roof layer is 25 kilonewton per cubic meter, okay। आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है एक्सियल लोड इन द बोल्ट रॉड इन किलो न्यूटन, ओके। सो देखिए एक्सियल लोड कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्ट्रेस ऑन बोल्ट दैट इज load on bolt divided by cross sectional area of bolt, okay। So simple, axial load will be stress into cross sectional area of bolt into cross sectional area of bolt, ओके। रुकिए इसको अच्छे से लिखते हैं, axial load is equal to stress, okay, stress in bolt into cross sectional area, cross sectional
एरिया ऑफ वोल्ट। ओके, और इसी एक्सियल लोड को हम क्या बोलते हैं? दिस इज नथिंग बट टोटल वेट सपोर्टेड बाय 1 volt। ओके, so this is also called total weight supported by single volt। Okay, so axial load is what? If this is P, then stress is given 193.35। so this is 193.35 किस यूनिट में पूछा गया है? पूछा गया है आपको किलो न्यूटन। तो इसको किस यूनिट में कन्वर्ट करेंगे आप? इसको कन्वर्ट करेंगे गीगा में। ओके, दिस इज गीगा न्यूटन। और एरिया को किस यूनिट में? एमएम स्क्वायर में। तो डायरेक्टली आपको दे देगा किसमें? किलो न्यूटन में। एरिया क्या होगा? दैट इज पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। सो पाई बाई 4 इंटू डी, डी किस में लेना है? एमएम में। तो दिस इज 22 का स्क्वायर। ये शॉर्टकट है, अदरवाइज इसको आपको पहले आपको न्यूटन में कन्वर्ट करना होता, फिर ये इसमें न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻6 से डिवाइड करना होता, फिर ये किस में आता? फिर ये आता न्यूटन में आता, फिर इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻3 से डिवाइड करना होता आपको। ठीक है, या ये देखिए आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। ठीक है, यदि किसी को इसमें कोई डाउट हो रहा है तो इसमें वरी करने की नीड नहीं है। ओके, तो ये कितना आएगा भाई? इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, दिस विल गिव यू 73.49 किलो न्यूटन। 73.49 किलो न्यूटन। ओके, सो लेट मी चेक ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके गाइस, तो मैं अगेन इस वीडियो में भी वो शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ। यदि आपको कहीं पे न्यूटन पर एमएम स्क्वायर यूज हो रहा है तो दिस विल गिव यू डायरेक्टली मेगा पास्कल। आप कन्वर्ट करके देख लीजिएगा, वही आएगा। तो बार बार हमें वो क्यों करना? और यदि कहीं पे किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है तो दिस विल गिव यू गीगा पास्कल। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्चुअली सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है एट इक्विलिब्रियम द थिकनेस ऑफ द रूफ लेयर सपोर्टेड बाय द वोल्ट इन मीटर इज। ओके, सो इक्विलिब्रियम में क्या होगा? टोटल वेट सपोर्टेड पर वोल्ट इक्वल टू टोटल लोड एक्टिंग पर वोल्ट ड्यू टू स्टेटा। ठीक है, तो ये कंडीशन ध्यान रखिएगा, आराम से हो जाएगा। एट इक्विलिब्रियम टोटल वेट सपोर्टेड पर वोल्ट is equal to load acting per volt due to stator is equal to load acting per volt due to stator। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या गया है आपको? थिकनेस ऑफ द रूफ लेयर। ओके, थिकनेस क्या होगा? दैट इज ये कहाँ से मिलेगा? लोड एक्टिंग पर वोल्ट। लोड एक्टिंग पर वोल्ट क्या होता है? दैट इज यूनिट वेट इनटू स्पेसिंग इनटू हाइट ऑफ इमीडिएट रूफ। ओके, वो आपसे पूछा जा रहा है हाइट ऑफ इमीडिएट रूफ। तो अब इसको कैसे करेंगे? देखिए, टोटल वेट सपोर्टेड पर वोल्ट आपने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में कैलकुलेट किया, दैट इज एक्सियल लोड, दैट इज 73.49 73.49 इज इक्वल टू लोड एक्टिंग पर वोल्ट ड्यू टू स्टेटा, वो कितना होगा? दैट इज 1.5 इंटू 1.5। सबसे पहले यूनिट वेट को मल्टीप्लाई कीजिए ताकि आपको पता चले कि हम क्यों कर रहे हैं। देखिए यूनिट वेट क्या है? दैट इज 25 किलो न्यूटन। 25 किलो न्यूटन, ये भी किलो न्यूटन में था। ठीक है, तो ये हो गया यूनिट लेस किलो न्यूटन। किलो न्यूटन कैंसल आउट। ठीक है, बचा क्या है? मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब के लिए आप कीजिए क्या? इंटू 1.5 इंटू स्पेसिंग जो भी है इंटू इमीडिएट रूफ का हाइट, इट मींस थिकनेस ऑफ इमीडिएट रूफ, और यू कैन से थिकनेस ऑफ द रूफ लेयर सपोर्टेड बाय द बोल्ट, दैट इज x। ओके, सो इसको सिंप्लीफाई कीजिए। x इक्वल टू 73.49 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 1.5 का स्क्वायर, सो दिस विल गिव यू 1.3 मीटर। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, सो यस, सो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो थैंक यू एंड
गुड बाय।